हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 13 वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन। ड्रग्स यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज। तो कब्ज की समस्या है, उनके लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ड्रग यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन जिसको लैक्सेटिव्स बोलते हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में डाल देता हूँ, एक बार क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उससे सब चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन दवाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं जो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए, किसी का पेट जब साफ नहीं होता तो जो सबसे ज्यादा दवाइयां यूज होती हैं, उन्हीं दवाइयों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो सबसे पहले दवाई देख लेते हैं लेक्टुलोज। लेक्टुलोज नाम का आता है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रेंड्स। ये डुफालेक के नाम से भी आता है। तो इसका सबसे पहले एक्शन देख लेते हैं। इसका एक्शन क्या है? इट इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द स्टूल। जो हमारा लेटरिंग है उसमें पानी की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। जब स्टूल में पानी की मात्रा बढ़ता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा ढीला और गीला हो जाता है, तो वो आगे की तरफ इजिली वो मूव हो जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो दूर हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स। उसका एक्शन देख लिया, अब डोज देख लेते हैं। डोज इसका 10 ग्राम आता है हर 15 एमएल में। पर 15 एमएल के हिसाब से 10 ग्राम में आता है। रूट रास्ता देखेंगे तो इसको ओरल लेते हैं फ्रेंड्स, मुंह से। ठीक है, पी सकते हैं इसको। इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें इसको दे सकते हैं। तो एक ही कंडीशन है फ्रेंड्स, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो रहा है, कब्ज की समस्या हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो लेक्टुलोज दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वार्निंग, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको ये नहीं दे सकते। तो सबसे पहले किसी पेशेंट को एलर्जी है लेक्टुलोज से तो उसको नहीं देंगे। सेकंड है गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया मीन्स क्या होता है? हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज का यूज करना बंद कर देता है, यूज कर नहीं पाता। तो इस कंडीशन में क्या है? लेक्टुलोज नहीं देंगे, क्योंकि लेक्टुलोज में क्या होता है? ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को बॉडी यूज नहीं कर पाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा बॉडी में। तो इस कंडीशन में लेक्टुलोज नहीं देंगे। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स होता है कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें ब्लॉकेज हो गया है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज है तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा और प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगा और इससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा। इसलिए लेक्टुलोज ऑब्स्ट्रक्शन के कंडीशन में नहीं देंगे। इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग किस, पेट क्या है? फूला फूला लगेगा, गैस भी बनेगा पेट में और बर्पिंग, डकार भी आएगी, डकार भी आ सकती है। और क्या है? स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट और क्रैम्प टाइप का पेन भी हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में देख लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका एक्शन क्या है? इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द स्टूल। सेम इसी की तरह इसमें भी क्या होता है? ये स्टूल में जो लेटरिंग है उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा देता है और जैसे ही पानी की मात्रा उसमें बढ़ता है तो इजिली वो आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है, ढीला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसका डोज देख लेते हैं। तो डोज डोज में दो प्रकार का आता है फ्रेंड्स। एक आता है माक्रोजोल करके आता है, जो 3350 3350, ये पाउडर के रूप में आता है। इसका नाम है फ्रेंड्स 3350 नाम से आता है। जो पाउडर के रूप में आता है 119 ग्राम का होता है ये। सेकेंड जो है माक्रोजोल 4000, ये इसका नाम है फ्रेंड्स, लिक्विड में आता है। ये 200 ml का होता है। अब इसका रूट देखेंगे तो रूट में इसके क्या है? ओरल, ओरल इसको ले सकते हैं मुंह से। इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं, कौन से कंडीशन में दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में इसको दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन और वार्निंग दे सकते हैं, कब कब इसको पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल को नहीं देना है। तो कौन कौन से कंडीशन? फर्स्ट तो एलर्जी है पेशेंट, किसी पेशेंट को इस दवाई से एलर्जी है तो नहीं देंगे। सेकेंड है बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। बॉल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे इसमें मैंने बताया कि ब्लॉकेज हो गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं भी, तो क्या होगा? इसको नहीं देंगे, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में भी इस दवाई को नहीं देंगे। इन्फ्लेम्ड बाउल डिजीज, कहीं पर भी कोई इन्फ्लामेशन है बाउल में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, मासा हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन जगह कहीं भी कोई इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल नहीं देंगे।
ठीक है। परफोरेटेड बाउल मीन्स होता है कहीं पे कोई छेद हो जाना, कहीं पे कोई होल हो जाना। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जीआई ट्रैक्ट में कहीं पर कोई होल है तो ये दवाई देंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, तो इस कंडीशन में हम नहीं देंगे। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में क्या होता है, नोजिया हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, ब्लोटिंग, पेट फूला फूला लग सकता है, गैस हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकता है। पेट में क्या होता है, क्रैम्पिंग, मरोड़ टाइप का पेन हो सकता है। डायरिया में इसका होता है, दस्त भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बिस्कोडिल। तो बिस्कोडिल क्या है, डुल्कोलेक्स के नाम कैसे आता है और डुल्कोफ्लेक्स के नाम से भी आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका एक्शन क्या है, बिस्कोडिल सब में लिखा रहता है, ये ब्रांड नेम है डुल्कोलेक्स और डुल्कोफ्लेक्स, इस नाम से भी वो आता है। तो एक्शन देख लेते हैं। एक्शन क्या है, इट्स वर्क बाय इंक्रीजिंग द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन टू हेल्पिंग द स्टूल कम आउट। ये क्या है फ्रेंड्स, मसल के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है पेट में, और जो इंटेस्टाइन है और अमाशा है, सब जगह क्या होता है, मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो जैसे उसका मूवमेंट बढ़ता है तो आगे की तरफ वो जो लेटरिंग है आगे की तरफ इजिली वो चले जाता है और जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाता है। ठीक है, इसका डोज देख लेते हैं। तो डोज में 5 ग्राम का आता है, 10 ग्राम का आता है। रूट देख लेंगे तो ओरल है इसका रूट। इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं, कौन कौन से कंडीशन में देंगे। तो कॉन्स्टिपेशन में, कब्जे की समस्या है किसी को तो ये दवाई दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वार्निंग देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें ये दवाई नहीं देनी है। तो फर्स्ट तो एलर्जी है, किसी की एलर्जी है तो नहीं देंगे। सर्जिकल एब्डोमेन मीन्स होता है किसी का एब्डोमेन में कोई सर्जरी हो है, छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, तो कोई भी सर्जरी हो है और इस मेडिसिन को देंगे तो ये क्या है, मसल का कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा रहा है। तो पेट में मसल का कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो जहां सर्जरी है वहां ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में बिस्कोडिल को नहीं देंगे। ठीक। अपेंडिसाइटिस के कंडीशन में भी नहीं देंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स के कंडीशन में। रेक्टल ब्लीडिंग, कहीं पर कोई ब्लीडिंग हो रहा है, रेक्टल में, रेक्टस में ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या है, रेक्टल में ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में भी नहीं देंगे क्योंकि ये ब्लीडिंग को और बढ़ा सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पर कोई ब्लॉकेज है तो भी इसको नहीं देंगे। कहीं पर मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज है तब भी इस दवाई को नहीं देंगे। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में स्टोमक पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकता है, पेट में मरोड़ टाइप का दर्द हो सकता है, नोजिया लग सकता है, उल्टी जैसा, और दस्त भी हो सकता है। डायरिया मीन्स दस्त भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट, इसका एक्शन क्या है उसको देख लेते हैं। इसका एक्शन भी इसी की तरह है फ्रेंड्स, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस इन द गट। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसका पेरिस्टाल्टिस को क्या होता है, बढ़ा देता है। मसल का जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है वो आगे बढ़ जाएगा। मसल के कॉन्ट्रैक्शन से डाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है और वो फूड भी आगे की तरफ अच्छे से निकल जाता है, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसका डोज देख लेते हैं। डोज में क्या है, ओरल सोल्यूशन में आता है 2.5 mg पर ml में आता है, 5 mg पर ml में भी आता है। 2.5 mg पर 5 ml में आता है। नेक्स्ट इसका डोज देख लेते हैं। इसका डोज क्या है, ओरल सोल्यूशन के रूप में आता है 2.5 mg पर 5 ml में आता है और 5 mg पर 5 ml में भी आता है। टेबलेट में भी आता है फ्रेंड्स, 10 mg का टेबलेट में आता है। अब इंडिकेशन देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन में इसको देंगे सोडियम पिलोकार्पेट को। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं, क्लीन आउट इंटेस्टाइन बिफोर सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो रहा है या कोलोनोस्कोपी या पेट की जांच हो रही है तो उस कंडीशन में पेट को खाली करने के लिए भी ये सोडियम पिलोकार्प पीरो पी है। तो पेट को खाली जब किसी की, नेक्स्ट है क्लीन आउट इंटेस्टाइन बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी ऑफ कोलोनोस्कोपी, किस पेट की जब कोई सर्जरी होने वाली है, कोलोनोस्कोपी मीन्स क्या होता है, पेट की कोई जांच होने वाली है तो जांच से पहले पेट को खाली करने के लिए भी सोडियम पिकोसल्फेट को दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से कंडीशन में नहीं देना है। तो एलर्जिक कंडीशन में नहीं देना है, पेशेंट को अगर एलर्जी है सोडियम पिकोसल्फेट से तो नहीं देना है। इंटेस्टाइनल परफोलेशन, कहीं पर कोई छेद है या होल है तो भी नहीं देना है, मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं पर कोई छेद है, होल है तो भी ये दवाई को नहीं देंगे। जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है तो भी नहीं देंगे। टॉक्सिक कोलाइटिस मीन्स होता है मतलब कोलाइटिस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको देंगे तो समस्या और बढ़ सकती है। गैस्ट्रिक रिटेंशन में पेट में अगर रिटेंट हो रहा है, खाना जाके रुक जा रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, पेट फूला फूला लगेगा तो उस कंडीशन में भी सोडियम पिकोसल्फेट को नहीं देंगे। रिटेंट हो जा रहा है, रिटेंशन हो जा रहा है तो। टॉक्सिक में मेगाकोलोन में भी इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या है, पिकोसल्फेट नहीं देंगे। और इलियस में भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है और कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तो भी पिकोसल्फेट को नहीं देंगे।
साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में क्या है, जीआई डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट लग सकता है, डायरिया दस्त हो सकता है, नोजिया जैसा लग सकता है, और उल्टी भी हो सकता है, वोमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन में तीन प्रकार से आता है फ्रेंड्स। एक सबसे पहला आता है क्रीमाफिन नाम से आता है। लिक्विड पैराफिन में क्रीमाफिन के नाम से आता है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसमें क्या होता है और क्या करता है वो देख लेते हैं। मिल्क मैग्नीशियम एक इसमें कंटेंट रहता है, तो वो स्टूल को क्या करता है, सॉफ्ट करने का काम करता है। लिक्विड पैराफिन जो रहता है वो क्या करता है, रिटेनिंग वाटर एंड फैट। जो स्टूल है उसमें फैट की मात्रा और वाटर की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, इसका डोज देख लें तो 225 ml का आता है और 450 ml का भी ये आता है। ठीक, नेक्स्ट जो है गुडलेक्स प्लस आता है, इसका एक्शन देख लेते हैं। तो गुडलेक्स प्लस जो आता है ये मिल्क मैग्नीशियम इसमें भी रहता है, ये स्टूल को सॉफ्ट करता है। लिक्विड पैराफिन भी होता है फ्रेंड्स, ये भी क्या करता है, वाटर एंड फैट को स्टोर करता है उसमें स्टूल में। और नेक्स्ट है सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट क्या है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है उसको बढ़ाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा दिया, वाटर फैट का रिटेंशन कर दिया, स्टूल को सॉफ्ट कर दिया, तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, इजिली स्टूल जो है पास आउट हो जाता है। ठीक, इसका डोज देते हैं 110 ml का आता है। थर्ड है नेक्स्ट क्रीमाफिन प्लस। क्रीमाफिन प्लस भी बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है फ्रेंड्स। इसका एक्शन देख लेते हैं। तो एक्शन क्या है इसका, लिक्विड पैराफिन इसमें एक कंटेंट होता है। ठीक है, लिक्विड पैराफिन होता है। लिक्विड पैराफिन जैसे बताया वाटर और फैट का रिटेंशन करता है। सोडियम पिकोसल्फेट क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी रहता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, स्टूल में पानी स्टोर करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है। तो ये तीनों मिलके क्या होता है, एक दवाई बनता है क्रीमाफिन प्लस, और ये क्या करता है, जो कब्ज की समस्या है उसको दूर कर देता है, स्टूल बहुत इजीली तरीके से बाहर निकल जाता है। इसका डोज देखेंगे तो ये भी 225 ml का आता है और 450 ml का आता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है, पेशेंट को अगर एलर्जी है क्रीमाफिन लिक्विड पैराफिन से, तो क्या होगा, उसको नहीं देंगे। लिवर एंड किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना दें। डायरिया डायरिया है तो डायरिया में भी ना दें, क्योंकि और डायरिया को क्या करेगा, ये दवाई बढ़ा देगा। ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पेट में, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी ये दवाई को नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी ये दवाई को देने के लिए मना किया जाता है। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में क्या है, स्टमक एक, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसे हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, डायरिया दस्त हो सकता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की पेट में कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा लिक्विड पैराफिन के बारे में। आप नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं डाकुसेट्स डाकुसेट सोडियम के बारे में देख लेते हैं। तो ये डल्कोलेक्स स्टूल सॉफ्टनर के नाम से भी आता है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। डाकुसेट सोडियम क्या करता है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द स्टूल। स्टूल का जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है। जैसे सरफेस टेंशन को कम करेगा तो उसमें क्या होता है, वाटर और फैट जाके उसमें स्टोर होगा। वाटर और फैट जैसे उसमें स्टोर होगा तो क्या होता है, वाटर फैट मिक्स होने के बाद जो स्टूल है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है और इजी आगे की तरफ निकल जाता है। तो ऐसे करके क्या करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसका डोज देख लेते हैं। तो कैप्सूल फॉर्म में आता है 50 mg का, 100 mg का और 250 mg का। टेबलेट फॉर्म में आता है 100 mg का। ओरल सोल्यूशन भी आता है फ्रेंड्स, 10 mg पर ml में आता है और 50 mg पर 15 ml में भी आता है। सिरप भी आता है फ्रेंड्स, इसका 60 mg पर 15 ml में इसका सिरप भी आता है। रूट देखेंगे तो ओरल रूट है फ्रेंड्स। इंडिकेशन यूजेस देख लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में ही देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में वार्निंग क्या है इसका, किसी को नोजिया उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टी हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, नहीं देंगे डोकोसेट्स को नहीं देंगे। अपेंडिसाइटिस, किसी को अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में भी डोकोसेट्स को नहीं देंगे। एलर्जी है किसी को तो एलर्जिक कंडीशन में भी नहीं देंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में मरोड़ जैसा लग सकता है और दर्द भी हो सकता है, पेन, और डायरिया मतलब दस्त भी हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होने वाली दवाइयों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।